हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। इनसाइट्स बाय द बुल के एपिसोड नंबर 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि सिल्वर मेंबर्स के लिए इसमें से एक स्टॉक अलग से जाएगा और उसका एनालिसिस हम करेंगे, तो वो वीडियो अपलोड हो चुकी है जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बट अब एक इन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या आप इस थीसिस से एग्री करते हैं नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑटोनॉमस ड्राइविंग की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे कई सारे क्लाइंट्स चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करूं और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्टॉक्स रेकमेंड करूं। वी आर सीइंग टाटा ग्रुप, जिनकी 7-8 कंपनीज लगी हुई हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऊपर, और हमने देखा है नेक्सॉन जैसा एक प्रोडक्ट उनका आ चुका है जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ी जो रेंज की दिक्कत है वो अभी भी मेंटेन्ड है एंड उसी की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने उनकी सब्सिडी भी वापस ले ली थी कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उतनी रेंज हमें नहीं मिल रही। अब इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत महंगी पड़ेगी हर कंपनी को। और आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, मुझे क्या लगता है कि हर एक कंपनी अपनी बैटरी खुद से बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि बैटरी आउटसोर्स होगी। आई हैव हर्ड सो मेनी पीपल से कि एक्साइड ले लो, महाराजा ले लो, बैटरीज बनाते हैं। पहले तो छोटी वाली बैटरीज बनाते हैं, वो इतना साइज़ का होता है बैटरी, एंड वो आपकी अभी गैसोलीन वाली कार्स में लगती है जो पेट्रोल डीजल पे चलती है, जिनके इंजन होते हैं, राइट। अगर बैटरी आपका मेन हिस्सा हो गया व्हीकल का, जो कि होने वाला है, तो मुझे लगता है कि कंपनीज कंट्रोल करना चाहेंगी बैटरी प्रोडक्शन अपने मॉडल्स को ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए। मे बी स्टाइल वाइल और 100 चीज़ें हो जाती हैं आपको देखनी पड़ती हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि बैटरीज बनेंगी इन हाउस, मुझे नहीं लगता बैटरीज आउटसोर्स होंगी। एंड मैं इस पर रॉन्ग हो सकता हूँ, बट इंजन मैंने नहीं देखा नॉर्मली कंपनीज बाहर से उठा रही हैं। येस, दे हैव टाई अप्स, बट फिर वो टाई अप ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें आपको अलाइन करनी पड़ती हैं उसके अंदर। तो मे बी बैटरीज के अंदर कंपनीज करने को तैयार हो जाएं। इंजन के अंदर मूविंग पार्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बैटरीज के अंदर वो सारी चीज़ें भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इस समय, और मैं भी इसलिए एक कॉल नहीं लेना चाह रहा जब तक क्लैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मेरे काफ़ी कम्युनिटी मेंबर्स और क्लाइंट्स मुझे कह ही रहे हैं कि आप हमें स्टॉक्स रेकमेंड क्यों नहीं करते। हमने डेफिनेटली टाटा मोटर्स उठाया था और उसको कहीं ना कहीं हम एग्जिट कर चुके हैं, बट अगेन दैट वाज अ ट्रेडिंग पे, एक टेक्निकल बेसिस पे उठाया था। और जब हमें लगा कि वी हैव डन मोर देन एनफ इन दिस वन, 3 टाइम्स हो गया हमारा पैसा। हमारा टारगेट तो 4 टाइम्स करने का था, बट 3 टाइम्स हो गया। वी थॉट कि चलो बेटर है कि शिफ्ट कर लेते हैं कहीं और, कुछ और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज में, एंड दे प्लेड आउट एज वेल। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब से, तो वी मेड गुड रिटर्न्स। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मैं आपको क्यों नहीं कह रहा कि एक एक कंपनी पे जाओ और फिर दिमाग लगाओ। सिंपल रीज़न है उसका, हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनीज नहीं चलेंगी, नहीं कुछ करेंगी, बट राइट नाउ यू डू नॉट नो विच कंपनी इज गोइंग टू सक्सीड। यूएस के अंदर टेस्ला ने जितने चार्जिंग स्टेशंस लगाए थे, यहाँ पे अब तक चार्जिंग स्टेशंस आपको दिखते भी नहीं है। तो टेस्ला ने पहले चार्जिंग स्टेशंस लगाए, उसके बाद उन्होंने गाड़ियाँ बेचनी इतनी ज़्यादा शुरू करी हैं, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होंगी गाड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदने वाला, राइट। एंड टेस्ला की रेंज काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे अभी रेंज हमें उतनी नहीं मिलती है। तो टेस्ला से आप इंडियन मार्केट को भी कंपेयर ना करें, बिकॉज वी डू नॉट हैव सच अ मैच्योर प्लेयर इन द इंडियन मार्केट्स लाइक टेस्ला। एंड ग्लोबली भी मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत ही कम प्लेयर्स हैं जो इतना मैच्योर हैं जितना लेट से टेस्ला है, राइट। तो हमें ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास उस लेवल की कंपनीज अभी नहीं है। तो फिर हमें करना क्या चाहिए जतिन? ये सब तो तुमने बता दिया। ऑटोनॉमस ड्राइविंग पे मेरे ख्याल से आपको फोकस करना चाहिए। ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी काफी सारी कंपनीज डिस्कस कर रही हैं। एक को तो हम लेकर जा ही रहे हैं सिल्वर मेंबर्स के लिए, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ। टाटा एलेक्सी की हमने बात करी, यहाँ पे एलटीटीएस की बात करी है। इन दोनों के स्टॉक एनालिसिस में पहले ही कर चुका हूं। ये दोनों कंपनीज बिल्कुल काम कर रही है ऑटोनॉमस ड्राइविंग में कहीं ना कहीं, ताकि व्हीकल्स एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेट कर सकें और समझ सकें। लाइडार की टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत सारी चीजें, और आप इसको बहुत ज्यादा रीड कर सकते हैं आगे जाके। बट मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं कि आप ऑटोनॉमस ड्राइविंग और इन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें बजाय मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डायरेक्टली टारगेट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक तो व्हीकल हो जाएंगे, एंड आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, और वो रहेगा ही रहेगा। सॉफ्टवेयर हैज स्टार्टेड बिकमिंग अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर कार, राइट। एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, हमें पता है हमारी कितनी शानदार है इंडिया की, और वो किस हिसाब से डोमिनेट करती हैं ग्लोबल मार्केट्स को। यस, हमारे पास फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज कम है। वी डो नॉट हैव द माइक्रोसॉफ्ट और द अमेजॉन्स और द फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड, गूगल नहीं है हमारे पास। बट बात यह है कि बैक एंड हम संभालते हैं। सेकंड चीज़ आपको जो समझने की ज़रूरत है वो है एलटीटीएस और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज हमारे पास हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे हैं, और कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आपको देखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किस टाइप की बेट लेना चाह रहे हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर। ऑटोमोबाइल कंपनीज पे आप बेट करना चाह रहे हैं कि वो बहुत ढंग से अपने आप को चेंज कर पाएंगी बिना मे बी हैवी इन्वेस्टमेंट्स करे, या फिर उनको बड़े सेटबैक्स नहीं लगेंगे, तो आप डेफिनेटली डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्ले करिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो और आपको जरा भी लगता है कि यहाँ पे दिक्कत आ सकती है इन सबको, तो वाई नॉट प्ले इट वाया योर आईटी कंपनीज और योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज,
LTTS, टाटा LXG जैसी कंपनी से आप उसे क्यों नहीं प्ले करते? तो अगेन डिस्क्लोजर, दोनों ही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। टाटा LXG हैज़ बीन अ आई वुड से एन इनिशियल पिक ऑफ माइंड। मैंने पता नहीं कितने साल पहले लिया था, आई थिंक 2015 मे बी, आई थिंक उसके अराउंड ही मैंने टाटा LXG पहली बार परचेज किया था और वो 10 गुना से ऊपर हो चुका है अब तक मेरा। बट वही होता है, जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो उतना पैसा नहीं होता, कॉलेज में होते हो तो पोजीशन उस हिसाब से बड़ी नहीं थी, और अब रिसेंटली मैंने उसमें वापस एडिशन स्टार्ट किए। LTTS इज डेफिनेटली वन ऑफ माई बिगेस्ट पोजीशंस, आप सबको पता ही है चैनल के ऊपर, वो मैं डिस्क्लोज पहले ही कर चुका हूँ। इनफैक्ट उसके भी एक अपडेटेड वीडियो आएगी कि मेरी अभी करंट सबसे बड़ी होल्डिंग्स एलोकेशन में कितनी है, तो वो मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, राइट। बट बात ये आ जाती है कि क्या आप मेरी थीसिस समझ पा रहे हैं और क्या इससे एग्री कर पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा मुझे आपको कन्विंस करना कि आप खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ना बैठ करके ऑटोनॉमस ड्राइविंग पे बैठ करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो मानने को नहीं तैयार कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द फ्यूचर। काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं भैया, हम एक बहुत अलग चीज़ ऑफर करते हैं गाड़ी चलाते हुए, और नहीं करते। इवन आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स ऑन द रोड, बट मेरे ख्याल से आप में से सब लोग यही कंसिडर करते होंगे। तो देयर कम्स द फ्लॉ, राइट। यू कांट बी बेटर देन द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थिंक्स द सेम। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। माइंड के बहुत सारे फ्लॉज में से एक फ्लॉ ये भी है कहीं ना कहीं, बिहेवियरल फाइनेंस, साइकोलॉजी, और जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हम समझते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एलिवेटर्स हो गए, एलिवेटर्स आपके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हैं। आपको ध्यान होगा पहले बहुत जगहों पे, स्पेशली जब एलिवेटर्स नए नए आए थे, और ये US वगैरह का मैं आपको बता रहा हूँ, एक जना हमेशा होता था एलिवेटर के अंदर जो एलिवेटर को ऑपरेट करता था, राइट। वो बटन्स आपके लिए प्रेस करता था, आपको ग्रीट करता था। एक दिन वो जना नहीं रहा वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से एलिवेटर जो मैन थे हमारे, जो एलिवेटर ऑपरेट कर रहे होते थे, वो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर एलिवेटर में नहीं रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा स्केप्टिज्म तो था, बट फिर अडॉप्ट कर गए लोग, राइट। आज सोच के कितना अजीब लगता है ना, एलिवेटर में एक जना, यार लाइट जाती है तो एलिवेटर खुद ही बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर या नियरेस्ट फ्लोर पर रुक जाता है। यस, वी हैव सीन इंस्टेंसेस जब गड़बड़ हो जाती है, बट इन जनरल इट्स अ वेरी वेरी सेफ टेक्नोलॉजी। ऊपर से नीचे ही जाना है ऐसे, तो इतना आपको क्यों चाहिए कोई जना जो ध्यान रखे? बट जब वो चीज़ हटाई गई थी, या वो चीज़ का कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया था कि हटाएंगे, तो बहुत अजीब लगा था। तो आपको उन शूज़ में जाके देखना पड़ेगा कि उस समय कैसा लगा होगा। ऑटोनॉमस ड्राइविंग के अंदर भी अभी हमें डर क्या लगता है कि यार बाई चांस गाड़ी ढंग से नहीं समझ पाई सिस्टम और भिड़ गई तो। टेस्ला के साथ हमने देखा है, ये टेस्ला कैसे एक एक्सीडेंट हो रखा था, ट्रक पलटा हुआ था, उसमें जाके भिड़ गई थी क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई गाड़ी। तो कहीं ना कहीं सारी दिक्कतें हैं, बट ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा जल्दी आप देखेंगे रिजॉल्व होते हुए देखेंगी, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, जहाँ पे रोड्स मैं कहूँगा काफ़ी सिस्टमैटिक हैं। बहुत जगहों पे वहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ें हो जाएंगी। क्रूज कंट्रोल जैसी टेक्नोलॉजी बहुत लोग यूज़ नहीं करना चाहते थे, बट आज हर कार में बिल्कुल कॉमन होती जा रही है। आपके वॉल्वो देती है ब्रेक्स ऐसे कि बेसिकली गाड़ी खुद रुक जाती है अगर आप ब्रेक्स ना मारें, तो सेंसर्स काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम करेंगी, बहुत अच्छे से करेंगी। और होगा क्या ना कि अगर सारी गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग हो जाएं, फिर एक्सीडेंट्स होने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एक्सीडेंट्स होंगे ही नहीं, क्योंकि सारी गाड़ियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगेंगी। तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा और आप लोग देखते रह जाएंगे अपनी आंखों के सामने। इनफैक्ट मेरी जनरेशन आई थिंक वुड बी द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस सेल्फ ड्राइविंग कार्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो मुझे लगता है कि 20 से 25 साल में हो जाएगा। और क्यों होगा ये? बिकॉज टेक्नोलॉजीज हैव टू बी जस्ट दिस मच बेटर देन अस टू डोमिनेट द सीन, टू प्रमोट सेल्फ ड्राइविंग कार्स। और क्या टेक्नोलॉजी हमसे इतनी सी बेटर है गाड़ी चलाते हुए? हैं, अनफॉर्चुनेटली हैं। मुझे भी कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप फ़ोन पे बात कर रहे हो जब गाड़ी चल रही है, आपने सीट बेल्ट ढंग से नहीं पहनी हो, आप इधर उधर कहीं डिस्कशन कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग करते हैं, अभी भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग में इन्वॉल्व हो। बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। मे बी आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, मे बी आप अंडर स्पीडिंग कर रहे हो। ये भी बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर स्पीड लिमिट 100-120 की है, बहुत लोग 20-30 पे गाड़ी चला रहे होते हैं हाईवेज के ऊपर, एक्सप्रेसवेज के ऊपर। तो इस पे भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से रूल्स आने चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप अप करना चाहिए कि स्पीड लिमिट जो है उसका मतलब यही है कि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, समझ आता है हमें, बट एक मिनिमम स्पीड लिमिट भी एक्सप्रेसवेज पे होनी चाहिए कि आप इसके नीचे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि बाकी गाड़ियों का बाकी ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगेन दैट वुड बी अ टॉपिक फॉर मे बी अनदर वीडियो, अनदर डिस्कशन। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए जब गाड़ियाँ चला करेंगी तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगी सारी चीज़ें। एंड मे बी दे विल गिव यू अ मैनुअल कंट्रोल काफ़ी टाइम तक के लिए। अभी भी हम जैसे प्लेन्स देखते हैं तो ऑटोमेटिकली ही फ्लाई कर रहे होते हैं, खुद ही उतर रहे होते हैं, खुद ही टेक ऑफ कर रहे होते हैं बहुत बारी, बट यू हैव दैट मैनुअल ओवरराइड कंट्रोल कि आप कर सको। बट अगेन मे बी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। 20-25 साल में शायद हम गाड़ी चलाया ही नहीं करेंगे, हमें वो ड्राइवर्स का टेस्ट ही नहीं देना पड़ेगा, जो आपका लाइसेंस होता है शायद उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ा करेगी। तो इट डज साउंड स्ट्रेंज, बट मे बी इट्स फॉर द बेस्ट।
एंड कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जाएगी, आपको उसके साथ अडेप्ट होना है, आप उसको रोक नहीं सकते। तो मेरा फोकस रहेगा आप ऑटोनॉमस ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना ना भी देखोगे चल जाएगा, क्योंकि ऑटोनॉमस ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी तो सारी कार्स के अंदर आनी ही आनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरी थीसिस से एग्री करते हैं तो सबसे पहले वो ज्वाइन बटन दबाएं, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करें अगर आपने नहीं करी है, और उस स्टॉक को देखें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो स्टॉक अगर आपके हाथ से निकल गया ना, तो एक होता है ना स्पर्ट ऑफ गेन जो होता है, जो बड़ी तेजी से आता है, वो आप मिस कर देंगे, तो उसको ज़रूर देखें। सेकेंडली मैं आपको ये कहना चाहूँगा, खुद से रिसर्च करोगे ना तो बहुत कंपनीज मिल जाएंगी इस फील्ड के अंदर। मैंने आपको 2 प्राइम दे दिए हैं, LTTS, टाटा एलेक्सी, जो मेरे पास हैं, बट ऐसा नहीं है कि और कंपनीज इसके अंदर नहीं जा रही। इनफैक्ट TCS वगैरह सभी इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरीके से। मैं आपको लेकिन यही कहना चाहूँगा कि अपनी थीसिस ज़रूर समझें और अपना एनालिसिस ज़रूर करें बिफोर जंपिंग इनटू दिस स्पेस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब लोग, मेरे को लग रहा है, बहुत गलत बैट ले रहे हैं हमारा राजा और एक्साइड के ऊपर कि वो बैटरीज बनाएंगे। I do not think that is going to happen. I may be wrong, but it is not hurting me as of now, and I don't think it will hurt me because I am playing this industry in a much more dynamic way according to me, which is autonomous driving. Software companies के साथ मैं play कर रहा हूँ। Software is the future. Hardware yes, बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, सब कुछ है। हम देखते हैं कि गाड़ी अगर ज़्यादा सुंदर होती है तो ज़्यादा बिकती है, definitely, but software is going to be very, very integral. I mean, I have seen iPhones जिन्होंने अपना डिज़ाइन चेंज नहीं किया था, वो ज़्यादा सेल आउट इसीलिए होते थे। येस, इट्स अ लग्जरी ब्रांड, बट जो लोग उसके इकोसिस्टम में आ जाते हैं, दे बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद द सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड अगर आप इसके अंदर पीछे रह गए, बैटरीज कोई भी बना रहा हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, वो हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनीज कोलैबोरेट करके बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, एंड आई थिंक वी हैव अ फ्यू प्लेयर्स दैट कैन रियली बिकम एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल इन दिस सेगमेंट अगर उनकी टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट हो जाती हैं कंपनीज के पास और किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस आप देखेंगे गाड़ियों के लिए एक हर समय का टेक का बैकएंड आपका रहेगा, एक कस्टमर सर्विस भी बैठा करेगी। अगर लेट से आप उबर ओला टाइप की गाड़ियों में बैठते हैं और वो ड्राइवरलेस हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मैप वैप दे दिया जाएगा टैबलेट में कि आप अपनी डेस्टिनेशन एंटर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब ठीक है। बट फिर भी आप देखोगे बैक एंड BPO आपका खुल जाएगा कि आपको कोई दिक्कत आ रही है गाड़ी के अंदर, ये खराब हो रहा है, वो हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं BPO वो सब संभाला करेगा। इसी तरीके से टेक का बैकएंड होगा जो पूरा सॉफ्टवेयर बैकएंड पे संभाला करेगा। इन कंपनीज का बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। थोड़ा बस आप देख लो कि कौन सी टेक्निकली बहुत एक्सपेंसिव लग रही है इस समय, वैल्यूएशंस पे फंडामेंटली बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, उनको थोड़ा देख लो। एंड टाटा एलेक्सी एंड LTTS हैव रन अप अ लॉट, तो इसको डिनाई नहीं करेंगे हम कहीं पे भी। बट द फैक्ट इज this thing I think is the future, and I feel you guys should be investing in autonomous technology rather than electric vehicles straight away. Thank you so much for watching this one. Comments में जरूर बताएं मुझसे एग्री करते हैं नहीं करते, आपको क्या लगता है और कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर आप बेट करना चाहेंगे। मैं कमेंट्स में आपके साथ एंगेज करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, I'll see you in the next one. Bye.